नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की बात करेंगे जहां पर इस वक्त जंगल राज अपनी पूरी चरम सीमा पर है। मैं जंगल राज शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर करता नहीं हूं, लेकिन आज करना पड़ रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है, जब आप एक ही दिन में छः हत्याएं सुनेंगे, आपको सुनने को मिलेगी कि एक ही जिले के अंदर छः हत्याएं हो रही हैं, तो आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सरकार पर सवाल खड़े नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रशासन से सवाल पूछेंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे? आपको पूछना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बागपत। दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली एनसीआर में आता है। यहाँ से अगर मैं इसकी जान पहचान इस जिले की आपको बताऊं थोड़ी सी, आपने चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अगर नाम सुना हो, वो यहीं से आते थे। यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। यहीं से वो विधायक भी रहे, उसके बाद वो यहाँ से सांसद भी रहे। उसके बाद यहाँ उनके बेटे अजीत सिंह लगातार कई बार सांसद बने। वर्तमान में फिलहाल बागपत से जो सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, और शायद जनता ने मोदी जी के साथ उनको इसलिए जिताया था कि वो चाहते थे कि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो। लेकिन ये बागपत जिला जो है, एक तो बहुत छोटा है, ऊपर से अपराध यहाँ पर पूरी चरम सीमा पर है। कल ऐसी 3 घटनाएं एक जगह पर हुई, बाकी 3 अलग हुई, और पूरे एक महीने में, पिछले एक महीने में 16 से ज्यादा हत्याएं इस पूरे जिले में हुई है। एक महीने में 16 हत्याएं, तो आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पहले इस घटना का जिक्र कर देता हूं जो कल हुई, उसके बाद थोड़ी डिटेल हम पूरे महीने की आपको दे देंगे कि कहां कहां किसकी हत्याएं हुई हैं। देखिए, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो मुंबई के कमिश्नर रहे थे, फिलहाल यहाँ के सांसद हैं, भाजपा से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। अब उनका पैतृक गांव है बसोली, जो रमाला थाना क्षेत्र में आता है। यानी रमाला बागपत में एक जगह है, वहां रमाला थाना क्षेत्र के अंदर यहाँ आता है। वहां पर किसी का झगड़ा हुआ एक आटा चक्की चलाने वाले से। उसका मैं नाम बता देता हूं आपको। पूरी घटना पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि मामला है क्या। शख्स है प्रकाश, जिनके फादर का नाम है उमराव, उनकी आटा चक्की है। तो संडे के दिन क्या हुआ, आटा पिसवाने को लेकर गांव का ही एक शख्स जिसका नाम राजवीर है, फादर का नाम रामचंद्र, उससे झगड़ा हो गया। राजवीर पक्ष के लोगों ने प्रकाश के साथ मारपीट कर दी और उसने 4 लोगों के खिलाफ रमाला थाने में तहरीर दी। मामला इतने पे नहीं रुका, एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस उससे पहले कोई एक्शन लेती तो सोमवार की ही शाम को राजवीर पक्ष के करीब 2 दर्जन लोगों ने प्रकाश की आटा चक्की पर हमला बोल दिया, जैसे वहां से खबर आ रही है। जिसके बाद प्रकाश के बेटे पुनीत, सुमित और पड़ोसी सोरन को हमलावरों ने मारपीट कर बुरी तरह से अधमरा कर दिया। और प्रकाश के भतीजे जिसका नाम है शेखर, उसकी उम्र महज 14 साल थी, उसको गोली लग गई और उसने मौके पर दम तोड़ दिया। उसके बाद जो पब्लिक थी वो गुस्सा गई, बदमाशों का पीछा किया उन्होंने, और 2 बदमाश उनके हाथ लग गए। गुस्से में आकर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, उनकी लिंचिंग हो गई और दोनों बदमाशों की मौके पर मौत हो गई। यानी कानून जनता ने अपने हाथ में लिया, चाहती तो पकड़ सकती थी, पुलिस को सौंप सकती थी, लेकिन जनता ने यहाँ पर गुस्से में आकर जो किया उन्हें ठीक लगा उस वक्त। मैं जनता के उस वक्त सवाल खड़े नहीं करूंगा, क्योंकि जब किसी की जान पर बनी हो, वह हाथ भी उठा सकता है, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जनता ने यहाँ पर उन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, बुरी तरह से मारा, उनकी भी मौत हो गई। तो ये जो दोनों मरने वाले शख्स थे, एक उसमें बताया जाता है वो वहीं पास के किसी सूप गांव का था, और दूसरा थाना दोगट क्षेत्र का था, जो वहां पर दूसरा थाना पड़ता है, थाना दोगट, वहां का रहने वाला बताया जाता है। तो 3 शख्स की मौत हो गई एक ही गांव में, यानी उस गांव में जो डॉक्टर सतपाल सिंह का है। इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जो है गन कल्चर शुरू हो गया, छोटी छोटी बात पर लोग हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन इन हत्याओं की वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों ये 20 से 25 साल के महज लड़के अपने हाथों में गन लेकर किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 3 और हत्याएं हुई हैं, उन पर भी पहले मैं थोड़ा आपकी रोशनी डालना चाहता हूं। यहाँ पर एक गांव और है ढिकाना, वहां के रहने वाले 2 दोस्त थे, गजेंद्र पुत्र रामपाल और विजेंद्र पुत्र हुकुम सिंह। सोमवार की शाम ये गांव के पास एक भट्टे में गए। वहां पर पहले से ही कुछ बदमाश थे जो बाइक पर सवार थे, 3-4 लोग थे, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। एक को 3 गोली मारी, एक को 1 गोली मारी। शक था इन पर कि ये लोग मुखबरी करते थे, इस वजह से इनकी हत्या हुई है, अभी जैसे सूत्रों से जानकारी आ रही है। इसके अलावा जो छठी हत्या हुई है, जिसकी डेड बॉडी कल मिली है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। यही एक और गांव है जिसका नाम है अशराफा थल। यहाँ का एक लड़का था जिसका नाम शमशाद, उम्र 27 साल, फादर का नाम बसीरू, बेचारे की अभी शादी भी नहीं थी। तो 23 मई की सुबह पास ही का एक गांव है नांगल भगवानपुर, जिस गांव, उससे किसी से दोस्ती थी जिसका नाम मोनू पुत्र
रणवीर, ये नांगल का रहने वाला था, उसने फोन कर इसको अपने पास बुलाया। उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। घर वालों ने बहुत ज़्यादा तलाश की लेकिन मिला नहीं। उसके बाद 25 मई को थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। पास का जो थाना पड़ता है थाना दोगट। यानी ये जो घटनाएं हो रही हैं महज इसमें 8-10 किलोमीटर का ही सारा फर्क है। वैसे बागपत जिला इतना बड़ा है नहीं, 25 से 30 किलोमीटर की उसका कुल दायरा होगा, तो यहीं पर ये 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये सारी घटनाएं हुई है। इसके बाद युवा की पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज करा दी, जांच की और कॉल डिटेल निकाली तो मोनू का नाम सामने आया, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पास ही का जो सारा के पास एक ईंट भट्टा बंद पड़ा हुआ है, वहां पर उसके शव को छिपा दिया गया था। उसके बाद वहां से बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यानी कि ये 6 हत्याएं की खबर कल हुई है। एक दिन में 6 हत्याएं, सोचिए जंगल राज की क्या सीमा हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये तो थी सिर्फ एक दिन की घटना है, 6 हत्या हुई हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि पिछले 1 महीने से, यानी कि आपको 1 मई से लेके 1 जून तक अगर मैं बात करूं, अभी तक 16 मर्डर हो चुके हैं, 16 हत्याएं हो चुके हैं। कहां कहां हुई है? ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में लोग दूसरों को मार रहे हैं। और दोस्तों एक खास बात ध्यान देने वाली, महज 20 से लेकर 30 साल के बीच में सारे नौजवान हैं, मरने वाले भी मारने वाले भी। यानी कि दुश्मनी किस आपस में इस कदर है, जिस उम्र में लोग पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, ऐसे में हथियार लेकर दूसरों को मार रहे हैं। पिछले 1 महीने की डिटेल अगर मैं आपको बताऊं, पहली हत्या जो हुई वो हुई जेल में बंद ऋषिपाल की। उसके बाद 5 मई को कनवाड़ा गांव में हुई, जिसे फावड़े से काटकर मारा गया। 5 मई को ही सिंघावली अहिर क्षेत्र के खिंदोड़ा गांव में कालूराम और भोपाल की हत्या की गई। 6 मई को बागपत के कुरेशियान मोहल्ले में साइमिन के ईंटों से पीटकर हत्या की गई। और 6 मई को ही बड़ौत में बिनोली रोड पर लूडो खेलने के बाद में मैच मतलब विवाद देके छोटी मोटी बात पर हत्या कर दी गई। इसके बाद 7 मई को कमाला में संजय की फांसी लगाई, उसको मार दिया। 10 मई को बड़ौत के गांधीनगर में शिल्पी जैन को फांसी लगाकर मार डाला गया। 12 मई को बिनोली में श्रीपाल उर्फ पप्पू की, इसे भी फांसी लगाकर मारा गया। और 13 मई को मेहरमपुर गांव में कुलदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 मई को निवाड़ा गांव में निसार की हत्या की गई। और 16 मई को ही सुनहरा गांव में जॉनी नाम के एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। 18 मई को किठल गांव में एक शख्स था दीपक, उसकी गोली मारकर हत्या की गई। और अब 1 जून को सांसद के गांव में ये 3 हत्याएं, और दूसरी ढिकाने में 2 हत्याएं, और तीसरी थल गांव में छठी मतलब वहां पर हत्या की गई। तो दोस्तों महज 1 महीने में 16 हत्याएं। आखिर ये किसका फेलियर है? क्या सिस्टम का है? क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? जो सरकार वादे करके आई थी कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधी प्रदेश छोड़ेगा या दुनिया छोड़ेगा, और उसके नाम पर तमाम इनकाउंटर हुए, लेकिन उसके बाद ये एक नई पौध कहां से शुरू हो गई, जिसके मन में ना कोई खौफ है, ना परिवार का कोई खौफ है, ना समाज का कोई खौफ है, और ना ही सरकार का, ना पुलिस प्रशासन का। महज इतनी कम उम्र में लोग गोलियां चला रहे हैं, गोलियों से लोगों को मार रहे हैं। इनके हाथ में हथियार कौन दे रहा है? इनकी कम उम्र में, जहां इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, नौकरी करने की उम्र है, वहां ये अपराध करके अपराध की दुनिया में पहुंच रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। बहुत बुरा इस वक्त हालात हैं बागपत जिले के। मैं ग्राउंड पर लोगों से जाकर बात करूंगा कि जहां आपके बच्चे जाने जाते हैं आर्मी में के नाम पर, क्योंकि ये वो क्षेत्र भी है जहां से सबसे ज्यादा सेनाओं में भर्ती होते हैं लोग। यहाँ पे 10वीं 12वीं के बाद ही लड़के तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, और यहाँ से एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ भर्ती है हमारी सेनाओं में, भारतीय सेनाओं में, चाहे कोई भी सेना हो, सब में डिफेंस में हमारे यहाँ से भर्ती होते हैं। लेकिन फिलहाल ये वक्त ये अचानक बदल क्यों गया महज कुछ सालों में कि यहाँ के लोग अपराध के नाम से जाने लगे, और एक दिन में 6 हत्याएं। आखिर इसका किसका फेलियर है? डॉक्टर सतपाल सिंह का कहना है कि गन कल्चर बढ़ गया है, तो उसकी वजह क्या है? आपकी सरकार क्या कर रही है? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप मुझे जरा बताएं कौन है इसका जिम्मेदार? इन बच्चों के हाथ में कौन गन दे रहा है? कमेंट कीजिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपके बच्चों के हाथ में गन थमा दें।